तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को लेकर भी सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। यहां की 4 लोकसभा सीटों में से शिमला लोकसभा सीट राज्य और देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारी खास पेशकश हॉट सीट में आज हम बात करेंगे शिमला लोकसभा सीट की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का मौसम सुहाना है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहां के माहौल में सियासी तपिश बढ़ गई है। राजधानी शिमला का इलाका शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आता है, तो विश्व पटल पर भी शिमला की अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे में इस सीट की अहमियत सहज ही समझी जा सकती है, यानी कि सरल तरीके से समझी जा सकती है। कभी शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते 15 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आ रही है। तो साल 2004 में कांग्रेस के धनी राम शांडिल यहां से आखिरी बार चुनाव जीते थे। साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप की जीत हुई और इसके बाद यह सीट बीजेपी के कब्जे में है। वहीं साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव की बात यहां पर करना बेहद जरूरी है। तो बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को करीब 3,27,000 वोट के भारी मार्जिन से हराया था। तो शिमला लोकसभा सीट में मतदाताओं की संख्या आपको बताना बेहद जरूरी है। तो 12,60,000 के आसपास यहां पर कुल मतदाता हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शिमला लोकसभा सीट से कौन कब कब सांसद रहा। तो साल 2004 में हुए चुनावों में कांग्रेस के धनीराम शांडिल चुनाव जीते और 2009 की बात करें तो लोकसभा सांसद वही बने रहे और इसी तरह 2009 में बीजेपी को सफलता मिली। वहीं वीरेंद्र कश्यप 2014 तक सांसद बने। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं ताकि यहां का पहले का सियासी समीकरण क्या रहा वो आप समझ पाएं। तो सुरेश कश्यप 2019 से 2024 यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये सीट रही। तो समीकरण यहां पर 2009 के बाद किस तरह से बदले हैं ग्राफिक्स के जरिए समझा जा सकता है। तो कौन कब कब सांसद रहा और अब आप चुनावी परिणामों पर नजर डालिए। सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से उनको जीत मिली 2019 में, उनको वोट मिले 6,06,182, जबकि धनीराम शांडिल एक काफी लोकप्रिय चेहरा, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा और सुरेश कश्यप की जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा रहा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विनेबल सिचुएशन है इस सीट के लिए खास तौर पर। और अब वोट प्रतिशत का हिसाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 66% वोट मिले, 2019 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 30% यानी कि 36% का अंतर है। तो देश और प्रदेश की जो हॉट सीटें हैं किन्हीं कारणों से रही हैं या फिर वर्तमान स्थिति में भी हैं, इसको लेकर हम एक खास सेगमेंट करते हैं और आप जानते हैं 2014-2019 का तब सियासी समीकरण क्या था और 2024 का ये दंगल 2014-19 से कितना अलग है, परिस्थितियां क्या है, क्या किसके पक्ष में है। इन तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश हम करते हैं, जिसमें हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं और हमारे सहयोगी जुड़ते हैं ताकि हम इस सीट को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से लाइव। सुनील, बहुत अच्छे से आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, जरा आप दर्शकों को यह समझाएं कि शिमला का इस बार का सियासी समीकरण कितना बदला बदला सा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे यश मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो हैं वो भी तपते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए सियासत की तो कहीं ना कहीं सियासत भी काफी उफान पर है, सियासत में भी जो है वो तपिश जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनावों के अगर बात की जाए, केंद्रीय चुनाव समिति ने जब इसका ऐलान किया था उसके बाद से जो है वो लगातार भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। चाहे वो बात की जाए टिकटों के वितरण को लेकर, तो वहां पर भी जो है वो भाजपा ने बाजी मारी। और अगर
प्रचार की बात की जाए तो प्रचार में भी भाजपा कहीं ना कहीं सबसे आगे नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के बीच में। वहीं अगर इस बीच बात की जाए शिमला लोकसभा संसदीय सीट की, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, उस पर जो अगर बात करें हम, तो जिस तरह से आपने भी बताया कि 12,500 से ज्यादा मतदाता यहां पर अपने मत का प्रयोग 1 जून को करेंगे और 4 जून को जो है इसका परिणाम निकलकर सामने आएगा। और लगातार 3 दशकों से जो वो भाजपा का ही जो है यहाँ पर कब्जा रहा है। हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था शिमला संसदीय सीट को, क्योंकि लगातार कांग्रेस यहाँ पर जीतती आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बीते 15 साल से जिस तरह से समीकरण राजनीति के बदले हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पर जो है वो अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। क्योंकि चाहे अगर बात की जाए जनजातीय क्षेत्रों में, या फिर बात की जाए सिरमौर की, सोलन की, या फिर शिमला की, तो यहाँ पर तीनों ही जगह अगर बात करें, अगर हम सीटों के अगर विधानसभा हलकों की बात करें, तो 5 विधानसभा हलके सिरमौर जिला से आते हैं, 5 ही हलके जो है वो सोलन जिला से आते हैं। और वहीं अगर शिमला की बात की तो यहाँ से 7 हलके जो है इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए 2019 की, तो वहां पर 72% जो है वो मतदान पोल किया गया था। तो उसके बाद अगर बात करें जिस तरह से भाजपा यहाँ पर काबिज हुई है, अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो हाटी समुदाय के लिए जिस तरह से यहाँ पे दर्जा दिलाने की बात की जाए, तो वो भाजपा ने दिलाया है। तो कहीं ना कहीं एक लहर वहीं से शुरू हो जाती है भाजपा के पक्ष में। वहीं अगर बात की जाए प्रचार प्रसार की, तो भाजपा कांग्रेस से काफी आगे है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपने टिकटों का भी ऐलान नहीं कर पाई है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से अगर यहाँ पर बात की जाए प्रत्याशियों की, जो कि चुनावों के लिए यहाँ पर भाजपा की ओर से सुरेश कश्यप के ऊपर तीसरी बार जो है विश्वास केंद्र ने जताते हुए उन्हें टिकट यहाँ से भाजपा की ओर से दिया है। लेकिन वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अभी समन्वय नहीं बिठाया गया है। उसको लेकर जो है वो समन्वय कमेटी की बैठक भी जो है वो की जा रही है। इससे पहले सीईसी की बैठक जब दिल्ली में होती है, तो वहां पर भी समीकरण ना बैठने की वजह से कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आते हैं। तो अब जिस तरह से राजनीतिक भूचाल कांग्रेस में चल रहा है, प्रत्याशियों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है, उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होने हैं, इन तमाम समीकरणों के बीच में किस तरह से कांग्रेस अपने शिमला लोकसभा संसदीय सीट पर एक बार फिर से काबिज होगी, ये तो एक पार्टी के लिए चिंता का विषय बना ही है। लेकिन जनता के लिए भी ये काफी दिलचस्प सुनील, निस्संदेह कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, कई चैलेंज है। लेकिन आप दर्शकों को ये समझाएं, शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसा कि आपने बताया कि 7 विधानसभा सीटें आती हैं, तो इन 7 विधानसभा सीटों में किसके विधायक सबसे ज्यादा हैं? क्या कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के? एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, किसका काडर फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहा है केवल अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो? सम्मेलन भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। शिमला के अगर बात की जाए रामपुर के साथ लगते क्षेत्रों में, वहां पे जो है जनसंपर्क अभियान, त्रिदेव सम्मेलन या फिर पन्ना प्रमुख की बैठकें वो भी लगातार की जा रही है, ताकि केंद्र द्वारा जो इन 5 वर्षों में प्रदेश की जनता के लिए और शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जहां एक और अगर बात की जाए पहाड़ों की रानी शिमला की बात की जाए, या फिर जिस तरह से लोकसभा संसदीय क्षेत्र शिमला की बात की जाए, तो यहाँ पर इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जी यश। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में शिमला लोकसभा ये संसदीय क्षेत्र है, लेकिन 2024 में क्या यही स्थिति रहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई मायनों में कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे टिकटों का बंटवारा फाइनल करने की बात हो, प्रचार प्रसार करने की बात हो, काडर को मजबूत करने की बात हो, या फिर जनसंपर्क अभियान करने की बात हो। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या 4 जून को भी नतीजे यही होंगे? भारतीय जनता पार्टी आगे होगी? देखने वाली बात होगी।